चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। देखो, इसके अंदर कुल मिला के हमारे पास हर क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेप हैं। स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। पहले 2 स्टेप बिल्कुल आसान, जो कि क्वेश्चन में से ही निकलते हैं, और मेन स्टेप हमारे पास जो है वो तीसरा स्टेप है, जिसके हमें पूरे पूरे नंबर मिलते हैं एग्जाम में। तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या प्रोसीजर है हमारे पास इसे करने का। माइक बंद कर लें प्लीज बाकी सभी स्टूडेंट। सिद्धांत, सबसे पहला स्टेप होता है हमारा शो दैट Pn is true for n is equals to 1। जी हाँ, Pn is true for n is equals to 1। क्या मतलब है इसका, अभी समझाएंगे आपको। विजिबल तो है सबको क्लियरली? यस सर। यस सर। दूसरा स्टेप हमारे पास है लेट Pn is true for n is equals to k। और तीसरा स्टेप है शो Pn is true for n is equals to k plus 1। These are the 3 steps which we have to follow in each and every question of this particular chapter। पहला स्टेप शो दैट Pn is true for n is equals to 1। दूसरा स्टेप let Pn is true for n equals to k। और तीसरा स्टेप शो Pn is true for n is equals to k plus 1। ये कुल मिलाकर 3 स्टेप आपके पास हैं। नोट कर लिए सभी ने अपनी नोटबुक में? यस सर। यस सर। चलिए, मैं आपको इसके सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ लेके चल रहा हूं। एक ही क्वेश्चन आपको आज समझाऊंगा और उसके बिहाफ पर 5 क्वेश्चन आज आपको ट्राई करने के लिए दिए जाएंगे। सुनिए काम कैसे करते हैं। एकमात्र एक्सरसाइज है पूरे चैप्टर में, और सिर्फ 24 क्वेश्चंस हमारे पास इसके अंदर हैं पूरी एक्सरसाइज में, जिसमें शुरू के 18 क्वेश्चंस एक कैटेगरी के और 18 के बाद के 6 क्वेश्चन दूसरी कैटेगरी के। बस 2 कैटेगरी के क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले मैं ले रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1। क्या कहता है क्वेश्चन 1? 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस डैश 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 3 रेज टू की पावर n - 1 इक्वल्स टू 3 रेज टू की पावर n - 1 होल अपॉन 2। आप में से कोई एक स्टूडेंट या कोई भी ये बता सकता है कि इस लेफ्ट हैंड साइड में टोटल टर्म्स कितनी हैं? जी हाँ, बहुत ध्यान से सोच के बोलना। एन। n, बिल्कुल ठीक कहा। n टर्म्स हैं। कैसे? देखो, यहां से गिनती शुरू करूं, यदि 1 2 3 4 5 यहां से यहां तक n - 1 टर्म्स तो ये है, और एक टर्म ये है खुद, तो कटकर टोटल कितनी टर्म्स आ गई? हाँ जी, n। तो n टर्म्स इसमें हमारे पास हैं, इसीलिए हमने इस पूरे स्टेटमेंट को Pn मान लिया। सबसे पहला काम, इस स्टेटमेंट को Pn लेट कर लेते हैं। लेट Pn, ये Pn लिखा है हमारे पास, क्लियरली लिख देता हूं और बड़ा बड़ा, ताकि आपको दिखाई दे जाए अच्छे से।
हमने लेट कर लिया इस स्टेटमेंट को Pn मान लिया। बोलो यहां तक ओके? Yes, sir. क्योंकि n टर्म्स हैं इसलिए इसे Pn कहा। अच्छा अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मुझे P1 निकालना है या कह लो Pn निकालना है फॉर n इज इक्वल्स टू 1। जी हाँ, n इज इक्वल्स टू 1, तो आप मुझे बता सकते हो लेफ्ट हैंड साइड से कितनी टर्म्स लेंगे? जब n के लिए n टर्म्स थी तो 1 के लिए कितनी टर्म्स लेंगे? जी बताइए भाई। P1 का n इक्वल्स टू 1 का मतलब है P1 हो गया ये, तो इसका मतलब हुआ सिर्फ पहली टर्म। P2 का मतलब होता है पहली 2 टर्म, P3 का मतलब होता है पहली 3 टर्म, Pn का मतलब है पहली n टर्म्स। तो आप मुझे बता सकते हैं इस बिहाफ पर लेफ्ट हैंड साइड कितनी हो गई n इक्वल्स टू 1 के लिए? नहीं आ रही मेरी बात समझ में? Sir, 1. हाँ 1 ही तो पहली टर्म, जो भी पहली टर्म है वो आ जाएगी। अगर यहाँ 5 होता तो मैं यहाँ 5 लिखता, अगर यहाँ 10 होता तो मैं 10 लिखता, अगर यहाँ 3 की पावर 5 होता तो मैं 3 की पावर 5 लिखता। जो भी पहली टर्म है वो आपको लिखनी है उठाकर। कितनी है भाई पहली टर्म? 1. 1. अब राइट हैंड साइड पे जब जाएंगे तो उसके अंदर तो पहली दूसरी टर्म का कोई मतलब ही नहीं है, उसके अंदर तो सिंपल ये एक टर्म लिखी है। तो आप इसमें n की जगह पर 1 रख दीजिए, बोलिए क्या मिलेगा? कुछ ऐसा, 1. 1. कुछ ऐसा। इसे कैलकुलेट कर लो, 2/2 यानी कि ये 1 आ गया। अच्छा ये भी 1 और ये भी 1। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि LHS इक्वल आ गई RHS के? Yes, sir. Yes, sir. तो हम ये कह सकते हैं क्या Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1? बहुत भारी काम है क्या? No, sir. No, sir. क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप, उसका P1 बताओ कितना होगा? Sir, 1. 1 क्यूब यानी कि 1 होगा। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन में भी 1 होगा। फोर्थ क्वेश्चन में कितना होगा? Sir, 1.2.3. ये पॉइंट नहीं है, बस इसलिए ही समझा रहा हूं। इसका मतलब है मल्टीप्लाई 1 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि 6 है ये। Yes. ऐसे ही क्वेश्चन फिफ्थ में P1 क्या होगा? 3. 1 into 3. 3। 1 इंटू 3 यानी कि 3। आप राइट साइड में 1 पुट करके देख लेना, जो जो नंबर आप इधर बोल रहे हो वही आपको राइट साइड से मिलेगा। यानी कि हर क्वेश्चन में n इक्वल्स टू 1 के लिए LHS से पहली टर्म और RHS में n को 1 रखकर दोनों को इक्वल दिखाना है। ये तो बच्चों वाला काम है 9th क्लास का। बताओ पहला स्टेप समझ में आया या नहीं? Yes, sir, आ गया. Yes, sir. अब आ जाओ दूसरे स्टेप पे। दूसरा स्टेप था लेट Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। कुछ ऐसा ही था क्या? लेट Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k, यही माना था हमने। Yes, sir. तो आपको वही की वही लाइन लिखनी है, लेट Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। आपने इसे ट्रू मानना है n इक्वल्स टू k के लिए। तो आप क्या करेंगे, पूरे स्टेटमेंट में जहां जहां आपको n चमक रहा है वहां वहां उठाकर k लिखकर बोलिए क्या आएगा? बोलिए 1 प्लस 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैश 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 3 रेज टू की पावर k माइनस 1 इक्वल्स टू 3 रेज टू की पावर k माइनस 1 होल अपॉन 2। बताओ भाई इस स्टेप में कोई परेशानी? No, sir. सिर्फ n की जगह पे k लिखना है यार, इससे आसान तो शायद कुछ हो ही नहीं सकता।
बोलिए, सेकंड स्टेप क्लियर हुआ या दोबारा समझाऊं सर क्लियर है। Clear. सबको? Yes, sir. यस सर। मैंने आपसे एक बात कही थी चैप्टर की शुरुआत में कि पहले 2 स्टेप हर क्वेश्चन के बहुत आसान होंगे। हो गए दोनों आसान? यस सर। अब हम आगे चलते हैं तीसरे स्टेप की तरफ। इसे इक्वेशन 1 मान लिया। ये इक्वेशन 1 नहीं थी, ये तो 1 आया था यहाँ पर। कभी आपके दिमाग में आ जाए कि 1 इक्वेशन मान लिया ऐसे। अब हम लिखेंगे क्या कि नाउ क्या करना है अब हमें। नाउ वी हैव टू शो दैट Pn is true for n equals to k+1 n equals to k plus 1। ठीक है जी। show that Pn is, now we have to show that Pn is true for n equals to k plus 1। अब that is, हाँ जी। अच्छा, Pn का मतलब था n टर्म्स, Pk का मतलब था k टर्म्स, Pk plus 1 का क्या मतलब होगा? सर n में +1 कर देंगे। हाँ जी, हाँ एक टर्म और प्लस कर देंगे, n में 1 प्लस कर देंगे नहीं यस सर। बेटा, एक टर्म और प्लस कर देंगे। बात ठीक कही है आपने कि भाई अब एक टर्म और बढ़ानी पड़ेगी। भाई हम यहाँ पर k तक ले चुके, तो वी हैव टू इंक्रीज 1 मोर टर्म। आप इसे देखकर मुझे ये बता सकते हो इस सीरीज की अगली टर्म क्या होगी? 3 की पावर के। 3 की पावर के। शाबाश हार्दिक, 3 की पावर के। ये आपने निकाला इंस्पेक्शन से, मतलब देखने से, सिर्फ उसको ऑब्जर्व किया और निकाल लिया। बाई चांस आपको ऑब्जर्वेशन से ये बात पता ना चले कि अगली टर्म क्या होगी, तो उसका तरीका क्या है? हम पिछली टर्म में k की जगह k+1 लिख देंगे। देखो रफ में लिख के दिखा रहा हूं, k की जगह पर k+1 लिख देंगे। ये k था ना, यहाँ k+1 लिख दिया। क्या मिला कट के? K. 3 की पावर k। यही तो आपने कहा था मुझे कि अगली टर्म यही होगी। यस सर। बोलिए, यहां तक ओके? यस सर। यस सर। अब राइट साइड का फंडा है, जब हमने 1 के लिए निकालना था तो राइट में n को 1 रखा था, k के लिए निकालना था तो राइट में n की जगह पर k लिख दिया था। अब हमें k+1 के लिए निकालना है तो राइट में n की जगह पे क्या लिख देंगे? k+1। K+1. 3 की पावर k+1 -1 होल अपॉन 2। यही तो। यस सर। Yes, sir. अब हमें ये प्रूव करना है। ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। अब यहां से हमें क्या करना है? लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलनी है और उसे राइट हैंड साइड के इक्वल दिखाना है। लेफ्ट साइड लेकर चलेंगे और किसके इक्वल दिखाएंगे? Right hand side. राइट हैंड साइड। जी, राइट हैंड साइड के इक्वल दिखाएंगे हम उसको। अब मुद्दा यह है कि उसे राइट हैंड साइड के इक्वल कैसे दिखाएंगे। देखो जी, ये हटा दूं क्या इधर वाला? यस सर। हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड नोट कर ली। वो है 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस डैश 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 3 रेज टू की पावर k -1 + 3 रेज टू की पावर k। यही तो है लेफ्ट हैंड साइड। यस सर। अच्छा, इसमें से इतना पार्ट हम ऑलरेडी ट्रू मान चुके हैं। देखो यहाँ पे कि इस स्टेटमेंट की ये वैल्यू है। यही तो लेट करा आपने। यस सर। बताना क्या वैल्यू है इसकी? सर इसकी 3k -1/2। 3 रेज टू की पावर k -1 होल अपॉन 2। ये अपनी जगह लिखा रहा, कोई परेशानी नहीं। नो सर।
देखो इस स्टेप पे पहुंचने के बाद आपको क्या याद रखना है कि इफ एनीथिंग इज कॉमन देन फर्स्ट ऑफ ऑल टेक कॉमन, एंड इफ नथिंग इज कॉमन देन यू हैव टू टेक एलसीएम। दो बात बताई मैंने। इफ एनीथिंग इज कॉमन देन फर्स्ट ऑफ ऑल टेक कॉमन, इफ नथिंग इज कॉमन देन टेक एलसीएम। अब इन दोनों में से बच्चे कहते हैं 3 की पावर के कॉमन है। कहाँ है भाई? इसमें तो है ही नहीं 3 की पावर के, ये तो अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, नहीं है कुछ भी कॉमन। तो क्या करेंगे? हाँ जी, क्या ले लेंगे इसका? एलसीएम। अब बता दोगे यहाँ पे कितना आएगा? 6 की पावर के। शाबाश, 6 की पावर के। अच्छा, तो 2 की पावर के इंटू 3 की पावर के कितना आएगा फिर? मुझे तो ऐसा याद है कि जब पावर सेम होती थी तो 2 into बेसिस की 3 की पावर मल्टीप्लाई से होती आएगा। थी। 2 into 3 की पावर से। बिल्कुल सही बात, 2 इंटू 3 की पावर के आएगा। इसमें मल्टीप्लाई सिर्फ तब हो सकती थी जब दोनों की 2 की पावर पावर सेम हो। बात समझ में आ गई क्या? यस सर। Yes, sir. अब मुझे ये बताओ 2 इंटू 3 की पावर के और एक 3 की पावर के मिलके कितना हो गया? भाई 2x प्लस x क्या होता है बेटा? सर 3 into 3 की पावर। शाबाश, 3 इंटू 3 की पावर के, और ये -1 बाहर है ही, और अपॉन 2। अच्छा, बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो पावर्स के साथ क्या होगा? ऐड हो जाएंगे। ऐड हो जाएंगी। क्या आएगा ऐड होके? 3 की पावर के प्लस 1 माइनस 1 अपॉन। जरा देखना राइट साइड क्या थी। Sir, LHS is equal to RHS. LHS लेकर चले थे, RHS आ गई क्या? Yes, sir. इसके बाद हमें सिर्फ 3 लाइनें लिखनी है। वो 3 लाइनें क्या हैं, ये ध्यान से नोट कर लो, हर क्वेश्चन में लिखी जाएंगी। सो Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1। कब? वेन एवर, इसमें लिख लेना, वेन एवर Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। ऐसा क्यों लिखा हमने? क्योंकि हमने इक्वेशन 1 का यूज इसमें किया था। देखो, किया था ना? Yes, sir. हाँ जी, इसलिए लिखा Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1 वेन एवर Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। हम इसके बाद लिखेंगे सो बाय द प्रिंसिपल ऑफ, हाँ जी, बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन Pn is true for n equals to, for Pn is true for all n belongs to capital N। ये क्वेश्चन में लिखा है स्टेटमेंट, सबसे ऊपर लिखा है, टॉप पे देख लो क्वेश्चन में भी, जहां फर्स्ट क्वेश्चन शुरू है उसके ऊपर लिखा है। बोलिए, मिला क्या? यस सर। क्वेश्चन समझ में आया आपको कैसे करना है? Yes, sir. तो नोट करो अपने पास आज कौन कौन से क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं। 1 तो रिपीट करेंगे पहले, उसके बाद 2, 4, 5, 6, 2, 4, 5, 6, बस। तो 1, 2, 4, 5, 6, 5 क्वेश्चन हो गए। क्लियर हो गया होमवर्क? Yes, sir. बस जी, आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी कल आगे समझाएंगे आपको इसका।